आज का जो टॉपिक है लंबाई का मापन, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है अत्यंत छोटी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मापक। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, अत्यंत छोटी दूरियां जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार आदि मापने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन मापों के लिए वर्नियर कैलिपर्स या पेच मापी का उपयोग नहीं किया जा सकता। प्राय अत्यंत छोटी दूरियों के मापन हेतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, परंतु प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की भी कुछ सीमाएं हैं। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य परास वाले दृश्य प्रकाश का उपयोग करते हैं। इसलिए प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी केवल 10⁻⁻⁶ मीटर की कोट के आकार वाले कणों को ही माप सकते हैं। इससे कम आकार वाले कणों को इस सूक्ष्मदर्शी से विभेदित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है। इससे 1 एंगस्ट्रॉम की कोटि के कणों के आकार की भी माप की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पदार्थों के अणुओं व परमाणुओं का विभेदन कर सकता है। आजकल सुरंगन सूक्ष्मदर्शी बनाए गए हैं जिनकी विभेदन सीमा और भी कम है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी व सुरंगन सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त छोटी दूरियां नापने की कुछ अप्रत्यक्ष विधियां भी हैं। इनमें से कुछ अग्रलिखित हैं। नंबर 1, पहली विधि है आवोगाद्रो परिकल्पना से परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम यूजिंग आवोगाद्रो हाइपोथेसिस। परमाणु अत्यंत छोटे गोले की भांति है। पदार्थ में परमाणु प्रबल आकर्षण बलों द्वारा नियमित जाल में बंधे हैं। इनके बीच रिक्त स्थान होता है। आवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, जो पदार्थ का लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। माना पदार्थ का द्रव्यमान स्मॉल m, पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M, पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन कैपिटल V, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r तथा आवोगाद्रो नंबर कैपिटल N है। तब 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M, वेयर N is आवोगाद्रो नंबर एंड कैपिटल M is पदार्थ का परमाणु भार। स्मॉल m ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या इक्वल टू m × n अपॉन कैपिटल M। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन इक्वल टू 4/3 πr³, बिकॉज गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन इक्वल टू m × n अपॉन कैपिटल M × 4/3 πr³। जैसा कि हम ऊपर डेफिनेशन में हमें पता है कि परमाणु का पदार्थ 2/3 आयतन घेरता है, देन स्मॉल m इंटू कैपिटल N अपॉन M × 4/3 πr³ इक्वल टू 2/3 × V। सो RQ इक्वल टू Vm 2πn स्मॉल m, या हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू Vm कैपिटल V आयतन इंटू M परमाणु भार अपॉन 2πn × स्मॉल m होल ब्रैकेट
की पावर 1/3, क्योंकि ये क्यू में है, इधर जाएगा तो क्यू रूट में हो जाएगा। इसलिए आयतन V, परमाणु भार m, आवोगाद्रो नंबर n तथा पदार्थ का द्रव्यमान m ज्ञात है, अतः परमाणु की त्रिज्या r नापी जा सकती है, जिसका मान लगभग 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है। नंबर 2 आता है आणविक व्यास का निर्धारण। अब आणविक व्यास का निर्धारण कैसे करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। यह अलौकिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की व्यवहारिक विधि है। अलौकिक अम्ल एक द्रव है जिसके अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस विधि में जल पर ऑलिक अम्ल की सबसे पतली फिल्म बनाई जाती है। फिल्म की मोटाई आणविक व्यास के बराबर मानी जाती है। इसके लिए 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल घोलते हैं। पुनः इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में घोलते हैं। इस प्रकार के घोल की सांद्रता C = 1/20 × 20 = 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल अपॉन एल्कोहल होती है। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक सपाट व चौड़ी ट्रे में भरे जल के ऊपर डाल देते हैं। माना इस घोल की n बूंदें जल के पृष्ठ पर डाली जाती हैं। ऑलिक अम्ल की फिल्म को जल के पृष्ठ पर सावधानी से फैला देते हैं। समय के साथ साथ एल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है, जबकि ऑलिक अम्ल की फिल्म ही बची रहती है। ट्रेसिंग पेपर पर ग्राफ पेपर की सहायता से फिल्म का क्षेत्रफल सावधानीपूर्वक नाप लेते हैं। माना प्रत्येक बूंद का आयतन V है सेंटीमीटर क्यूब है, तब घोल की n बूंदों का आयतन n × V। घोल में ऑलिक अम्ल की मात्रा NV × 1/400 जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। यदि फिल्म की मोटाई t तथा फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल A हो तो ऑलिक अम्ल का आयतन = AT। इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। n × V × 1/400 को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन हमने T मान लिया। देन इक्वेशन 1 and 2, देन वी फाइंड दैट AT = n × V × 1/400, देन T = NV/400 सेंटीमीटर। यदि यह माने कि फिल्म की मोटाई केवल एक आणविक व्यास की है तो समीकरण 3 से फिल्म की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। तो T क्या मोटाई है, इससे हम मोटाई निकाल सकते हैं आणविक व्यास की। T = NV/400 सेंटीमीटर। आगे हम देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लंबाई को फाइंड करने के लिए। आणविक व्यास का निर्धारण हम कैसे करेंगे? नंबर 2 हमारा आता है बड़ी दूरियों को मापने के लिए। बड़ी दूरियों को मापने के लिए बड़ी दूरी को मापने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी दूरियों की माप, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। बड़ी दूरियां जैसे पर्वत की ऊंचाई, चांद चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, किसी तारे की पृथ्वी से दूरी आदि सीधे मीटर पैमाने या मापन टैप मेजरिंग टैप से नहीं नापी जा सकती। इसके लिए कोणीय मापें सहायक होती हैं। माना एक तारे को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है। दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज तल से बनाए गए कणों को उन्नयन कोण एंगल ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। दो तारों की दिशाओं के बीच कोण को उनके बीच कोणीय दूरी कहते हैं। माना
जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे होंगे, माना दो तारों S1 और S1 और S2 ये दो तारे हैं कि उन्नयन कोण θ1 और θ2, θ1 एंड θ2 ये इसके एंगल हैं। तो S1 व S2 के बीच कोणीय दूरी, S1 S2 के बीच में कोणीय दूरी डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ये क्या होगी? कोणीय दूरी होगी। दो तारों के बीच कोणीय विस्थापन बहुत कम हो सकता है, परंतु कोणीय विस्थापन के कम होने का यह अभिप्राय नहीं है कि वे एक दूसरे के निकट हैं। वे परस्पर काफ़ी दूरी पर भी हो सकते हैं। नंबर 1, आकाशीय पिंडों के आकार की माप। आकाशीय पिंडों के आकार की माप कैसे कर सकते हैं? इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। चंद्रमा का व्यास। और सबसे पहले हम कैसे फाइंड करेंगे चंद्रमा का व्यास? तो सुनो, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ मून। अब देखो ये मून है, ये अर्थ है। पृथ्वी से मून की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर मून का डायमीटर भी फाइंड करेंगे। त्रिकोणाकार मापें आकाशीय पिंडों के आकार नापने में उपयोगी हैं। इसमें चंद्रमा के व्यास का निर्धारण किया जा सकता है। पृथ्वी तल पर एक कोई पॉइंट P है। पृथ्वी तल पर एक प्रक्षेपण बिंदु है। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाए तो दूरदर्शी में चंद्रमा का प्रतिबिंब एक वृत्तीय चकती के आकार का दिखाई देता है। चंद्रमा के व्यास AB, जैसा कि व्यास इसका AB है, द्वारा P पर आंतरिक कोण थीटा को मापा जाता है, जबकि चंद्रमा का रेखीय व्यास D तथा पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी S है, तो थीटा रेडियन में इक्वल टू D अपॉन S, D डायमीटर S अपॉन डिस्टेंस, S इक्वल टू डिस्टेंस। क्योंकि थीटा अल्प है, छोटा है बहुत, अतः P को केंद्र मानकर त्रिज्या S के वृत्त की चाप को चंद्रमा का व्यास D मान सकते हैं। इस प्रकार D इक्वल टू S इंटू थीटा। यदि S ज्ञात है तो थीटा को नापकर चंद्रमा का व्यास D ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड है लंबन की विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी नापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉलेज की दृष्टि से देखा जाए तो। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। अब देखो, आप फिगर भी देख सकते हैं, मैं एक यहाँ से आपको वर्णन करूँगा। कुछ समीपवर्ती तारों 100 प्रकाश वर्ष से कम दूरी की दूरियां लंबवन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास AB, सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास AB को आधार रेखा लेते हैं। माना S एक तारा है, यह S एक तारा है जिसकी पृथ्वी से दूरी ज्ञात करनी है। माना N बहुत दूर स्थित एक अन्य तारा है, N, ये आप देख रहे हैं, N स्थित एक बहुत अन्य दूर तारा है जिसकी दिशा पृथ्वी की कक्षीय गति की सभी स्थितियों में लगभग समान दिखाई पड़ती है। माना किसी दिन 22 दिसंबर को पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थित पृथ्वी की अपनी कक्षा A पर है। हम बहुत दूर वाले तारे N तथा तारे S के बीच का कोण θ1 एक खगोलीय दूरदर्शी से नापते हैं। 6 माह पश्चात 22 जून को, जबकि पृथ्वी की अपनी कक्षा में स्थिति B पर है, दिसंबर में यहाँ पर है, 6 महीने बाद 22 जून को यहाँ पे आ जाती है स्थिति पृथ्वी की। बहुत दूर वाले तारे N तथा तारे S के बीच का कोण θ1 व खगोलीय दूरदर्शी से नापते हैं। 6 माह पश्चात 22 जून को, जबकि पृथ्वी अपनी कक्षा में स्थित है B पर है, A के व्यासतः सम्मुख है,
हम फिर तारे n व s की दिशाओं के बीच कोण θ2 नापते हैं। नापे गए दोनों कोणों का योग θ1 प्लस θ2 है, जो पृथ्वी के कक्षीय व्यास AB पर तारे S द्वारा आंतरित कोण के बराबर है। कोण थीटा तारे का लंबवन कोण कहलाता है। अतः थीटा रेडियन में इक्वल टू होगा चाप AB पर चाप S को केंद्र मानकर AB पर चाप लगाया अपॉन त्रिज्या SA अथवा SB। इसमें से हम कोई भी रेडियस त्रिज्या इसकी ले सकते हैं। परंतु चाप AB बराबर जीवा, AB क्या है? जीवा है, क्योंकि तारे S की दूरी सूर्य के परितः पृथ्वी की कक्षा के व्यास की तुलना में बहुत बड़ी है। अतः SA इक्वल टू SB इक्वल टू S, इसकी डिस्टेंस हमने ले ली S। तारे S की पृथ्वी से दूरी, तारे हमारा स्टार है, तारा है, यहाँ ये पृथ्वी है, पृथ्वी से इसकी दूरी S है, SB की भी दूरी कितनी है? S है। थीटा इक्वल टू AB अपॉन S इक्वल टू B अपॉन S इक्वल टू हो जाएगा B अपॉन S, B अपॉन 5। अतः इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ B सूर्य के परतः पृथ्वी की कक्षा का व्यास है। B का मान जानने पर इसका औसत मान लगभग 2 AU अथवा लगभग 3 × 10⁻11 मीटर होता है, तथा फाई रेडियन में नापकर पृथ्वी से तारे S की दूरी s की गणना कर सकते हैं। इस विधि को बहुत दूर के तारों 100 प्रकाश वर्ष से अधिक दूर के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फाई लमसम 0 डिग्री को यथार्थता पूर्वक नहीं नाप सकते। ऐसे तारों की दूरियां स्पेक्ट्रोस्कोप विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसको एक बार रिपीट करके आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू।